कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ आज नाम बनकर रह गया है, जिसकी साल भर में 5-6 फिल्में आ जाती थी, आज उसे एक भी फिल्म नहीं मिल रही। एक ऐसा वक्त जब लोगों की जुबान पर सिर्फ एक नाम हुआ करता था, जिसकी फॉलोइंग शाहरुख खान से भी ज्यादा थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी किंग गोविंदा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि गोविंदा सिर्फ एक नाम रह गया है आज इंडस्ट्री। आज ऐसे कुछ उन 5 चीजों को जानने वाले हैं जिस वजह से आज गोविंदा का नाम इंडस्ट्री से या तो कहें है ही नहीं या तो कोई लेता नहीं। तो मैं आपका होस्ट विशाल। देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, गोविंदा की बायोग्राफी नहीं बताने वाला, कहाँ जन्मे, कैसे जन्मे, उन्होंने क्या स्ट्रगल किए, क्योंकि एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। हमें बस इनके करियर ग्रोथ को देखना है। यहाँ बॉलीवुड में अगर 1980s और 1990s की बात करेंगे तो एक नाम सबसे कॉमन मिलेगा, वो है गोविंदा। साल में 5-6 फिल्में तो आती ही, कई फिल्में लाइन में लगी रहती, 40-40, 45-45 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो जाता था। और ऐसा भी साल था जब एक साल में 14-14 फिल्में रिलीज हुई हैं इस बंदे की। आप इसे सोच कर देखो कि उसकी ऊंचाई क्या होगी, उस बंदे का लेवल क्या होगा, उसने मुकाम ये कैसे हासिल किया, मेहनत कैसे, इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप सोच सकते हो कि उस लेवल तक पहुंचना और 1980s और 90 में एक नाम कॉमन हो जाना, ये आम बात तो नहीं थी। लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्या हो गया? तो इसके कुछ कारण हैं। गोविंदा खुद भी कहते हैं कि मुझे बॉलीवुड से हटाने की साजिशें हुई, मुझे एक पूरी साजिश की तरह हटाया गया, या बहुत सी चीज। लेकिन मुझे लगता है कि गोविंदा में कुछ तो ऐसा था जिस वजह से वो शायद इस इंडस्ट्री से बाहर चले गए। दोस्तों, पहली चीज मैं कहूंगा, जो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया तो देखा और कई कंट्रोवर्सी भी आई इस पर, स्टारडम हावी हो गया था। एक टॉप लेवल का बंदा टॉप पे चल रहा हो, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? जाहिर सी बात है, हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, फिल्म की राइटिंग में उसके हिसाब का लिखा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप हीरो हो, हीरो आप कब बने थे? आपने जीरो से हीरो बने हो। आप शुरू जब किए थे तो कुछ नहीं था, लोग उसी शुरुआत से आपको जान रहे हैं। तो आपका इस तरीके से बिहेवियर बदल जाना, लोगों को वैल्यू ना करना, कुछ चीजों में अपने हिसाब का करना, अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो ना आप उससे बात करते हैं। ऐसा संजय दत्त और इनकी फिल्म में जब आई थी तब इन्होंने संजय दत्त से बात ही करना छोड़ दिया था, क्योंकि इनका पक्ष उन्होंने नहीं रखा। किसी को सेट पे थप्पड़ ही मार दिया, क्योंकि एक फिल्म में इनको थप्पड़ लगना था तो कोई ज्यादा तेज से मार दिया तो उन्होंने इसको थप्पड़ से रिप्लाई किया। आप जितना डाउन टू अर्थ होगे ना, लोग उतना ज्यादा आपको पसंद करें। ऐसा मुझे लगता है जब मैं देखता हूँ शाहरुख सर को, और उनका एग्जाम्पल मैं बार बार क्यों देता हूँ, वो बादशाह ऑफ बॉलीवुड है, किंग ऑफ बॉलीवुड है। ना उनके पास फेम की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना फिल्मों की कमी। या आप रजनीकांत सर को देख लो, साउथ के बड़े बड़े स्टार्स को देख लो, उनका बिहेवियर देख। मैं देखा हूँ प्रभास का बिहेवियर, जब उनके इंटरव्यूज होते हैं तो एक लचीलापन दिखता है। तो वही इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि सेट पे बहुत लेट आते थे, इसके लिए बहुत इनको डांटा गया। कई बार तो अमरीश पुरी ने शायद एक बार इन्हें थप्पड़ भी मारा था, अमिताभ बच्चन सर सब ने भी इनको खड़ी खोटी सुनाई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी आदत नहीं सुधारी। यहाँ तक कि इनके साथ के जो स्टार्स होते थे, जो मेन लीड हीरोइन होती थी, जैसे कि रवीना टंडन ने एक बार कहा था इंटरव्यू में कि जब भी मैं गोविंदा के साथ फिल्म करती थी तो मैं सेट पे पहले आ जाती थी, मेकअप कर लेती थी, उसके बाद सो के अपनी एक नींद भी पूरी कर लेती, क्योंकि वो टाइम पर तो आते नहीं। तो आप सोचो ना, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। डायरेक्टर्स के नजर में वैल्यू कम हो रहा है, उनका भी पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि एक टाइम शेड्यूल पे वहां फिक्स किया जाता है हर। और आप इतने बड़े बड़े स्टार्स को वेट करा रहे हो। अमरीश पुरी उस वक्त के टॉप के विलन थे, नंबर 1। अमिताभ बच्चन नंबर 1। आप ऐसे स्टार्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है लोग आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, डायरेक्टर्स आपको फिल्में देना कम कर देंगे। इसी की तीसरी कड़ी है कंट्रोवर्सी। बड़ा शब्द है ना, कंट्रोवर्सी। इसके पीछे तो देखिए बहुत ज्यादा प्रूफ्स नहीं मिले हैं मुझे, जितना मैंने चीजें देखी, लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोगों ने मिलके इनको साइड किया इस चीज पर। और खुद जब ये गोविंदा सर अपने इंटरव्यू में बोलते हैं तो ये चीज हमें मान लेनी चाहिए। या यूं कहें कि अगर इतना बड़ा स्टार ये कह रहा है तो समझ सकते हैं कुछ तो वो सोच कर ही कह रहा हो। लेकिन मुझे भी लगता है कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी तो होगी यार, क्योंकि इतने बड़े स्टार का अचानक से, अचानक तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी एक तरीके से ना धीमे धीमे ही लेकिन पूरे तरीके से खत्म हो जाना, पचती तो नहीं है ये बात, हजम तो नहीं होती ये बात। लेकिन इसी में चौथा पॉइंट मुझे जो लगता है, जिस वक्त गोविंदा का बेस्ट टाइम चल रहा था, तो आप सोच सकते हो 1980s और 90s का टाइम था, तो उस वक्त के जो टीनेजर किड थे, एडल्ट थे, उनकी एज भी ज्यादा हो चुकी थी, उनकी प्रायोरिटीज भी अलग हो गई होंगी, उनका टेस्ट, उनका कल्चर सब बदल गया होगा। जैसे कि बचपन में अगर आप लोग देखो तो हम लोग को टॉम एंड जेरी, सिन चैन, या फिर एक तरीके से कहें तो बेन 10 देखना बहुत पसंद। लेकिन अब उतना ज्यादा वो मतलब कि अब उतना एक्साइटमेंट नहीं देता, क्योंकि चीजें बदल गई।
गई ना, हमारा टेस्ट बदल गया, हमारी सोसाइटी बदल गई, कल्चर, थिंकिंग, अब वो सब लगता है क्या बचपना है। फिर भी हंसी आती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता कि अब चलें टॉम एंड जेरी देख लें, इस वक्त शिनचैन आने वाला था। तो जब एरा चेंज होता है तो जो लोग उधर प्यार कर रहे थे अब वो किसी और को करेंगे, उनके कुछ और फेवरेट्स होंगे, या जो नए लोग आए हैं वो किसी और को। जैसे आप कहोगे मेरे फेवरेट धोनी थे लेकिन अब लोग विराट कोहली को फेवरेट मानते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं, एरा के चेंज होने के साथ भी बहुत सी चीजें अक्सर बदल जाती। और मुझे जो पांचवा कारण लगा, ये तो बहुत बड़ा कारण, पॉलिटिक्स। एक बार ना ये एमपी भी बने थे किसी एक पार्टी से। आप पॉलिटिक्स में हो, मैं नहीं कह रहा कि गलत है कि सही है, ये अच्छा है कि खराब है, मैं नहीं जानता, लेकिन पॉलिटिक्स में ना हमेशा मुझे जो लगता है वो विचारों की लड़ाई होती। आपके विचार कुछ और होते हैं, किसी और के विचार कुछ और होते हैं। तो आप सोच के देखो, अगर आप किसी एक पार्टी में हो तो जो लोग यहाँ पर हैं वो तो आपको चाहेंगे, या ना भी चाहें वो अपनी, लेकिन जो उसके अपोजिट खड़े हैं वो सब तो सारे आपके वो हो गए, आपके अपोजिट साइड खड़े हैं, आपको उतना फेम और लव नहीं करने वाले। यार क्या गोविंदा सर ऐसे थे, अब पॉलिटिक्स में उधर चले गए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग इस तरीके से कहने लगे। तो शायद ये भी इनके में इफेक्ट तो डाला था। तो दोस्तों जब अगर मैं इन सब चीजों को कंक्लूड करूं, इन 4-5 पॉइंट्स, आखिरी बार मुझे अगर कोई गोविंदा सर की फिल्म याद है तो पार्टनर फिल्म ही याद है, सलमान खान के साथ आई। उसके बाद भी एक आध दो ठो आई लेकिन कोई वैसा मैंने देखा भी नहीं, लेकिन पार्टनर फिल्म मैंने देखी है और एक अच्छी मूवी थी, बेहतरीन। आज भी आप कह सकते हो क्लासिक कल्ट वाली फिल्म, हमेशा देखोगे तो मजा आएगा ही। लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि क्या गोविंदा सर वापस आ सकते हैं, ये सब सवाल हो सकता है आपके मन, मेरे भी हुआ था, मैंने भी सोचा। तो इसका जवाब अगर मैं कहूँ साफ साफ शब्दों में, ये आपके लिए मतलब हो सकता है कि दिल पे पत्थर रखने वाली बात होगी, लेकिन सच यही है कि अब ये मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल है उनका वापस आना। एक तो उनकी एज 60 साल की हो चुकी है और वो जिस फॉर्म की फिल्में करते थे, या जिस फिल्म में उनका मतलब कि, या कह सकते हो जिस चीज में वो बेस्ट थे, वो थी कॉमेडी मूवी, और कॉमेडी के साथ लव स्टोरी हल्की फुल्की या फैमिली का कुछ ड्रामा चलता था। तो मतलब अब वैसा जनरेशन नहीं रहा, चीजें बदल गई हैं नई सोसाइटी के साथ। आप अगर नई चीजों के साथ एडप्ट नहीं कर पाते, और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होने वाला है कि गोविंदा सर अब एडॉप्ट करें चीजों को और बदलें और करें। जैसे सनी देओल सर अब बैक आए हैं गदर 2 के बाद, बहुत फिल्में उनकी भी लगातार फ्लॉप जा रही। ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो अलग बात है, लेकिन इनका जेनरा ही अलग है, उसमें फिर इतना बजट हाई फिल्में करना और फिर लोग इतना उन पे पैसा लगाएं, ये तो पॉसिबल दिखता नहीं। बाकी ये चीज मैं आप पर डालने वाला हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर। और इन 5 कारणों में अगर आपको लगता कि हाँ ये चीजें हुई होंगी या आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो जैसा भी लगाओ, अच्छा लगाओ तो लाइक, शिकायत करनी है तो कमेंट है आपके पास। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई एक अगली पहेली को सुलझाने के लिए। धन्यवाद।